हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के बारे में क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, उनकी परिभाषाएं पढ़ी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? परिमेय संख्याओं के सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म मतलब उनका योग कैसे किया जाता है, ठीक है। उनका व्यवकलन कैसे होता है, व्यवकलन का अर्थ है घटाव कैसे होता है, ओके। उनका गुणन कैसे होता है और भाग कैसे होता है, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि योज्य तत्समक क्या होता है, ठीक है ना, योज्य तत्समक क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि गुणन तत्समक क्या होता है, या गुणात्मक बोल सकते हैं इसको, गुणन तत्समक क्या होता है, ठीक है। और पढ़ा हमने गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ओके। अभी तक हम परिमेय संख्याओं के बारे में इन पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इनका अलग अलग हम वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करेंगे, ओके। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनको कैसे जोड़ा जाता है, उनका घटाव कैसे होता है, उनका गुणन क्या होता है, उनका भाग क्या होता है, कैसे करते हैं। फिर मैंने पढ़ा था कि योज्य तत्समक योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणन तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि संवृत गुणधर्म, ठीक है ना, संवृत गुणधर्म क्या होते हैं। दूसरा, क्रम विनिमेयता गुणधर्म क्या होता है, क्रम विनिमेयता गुणधर्म क्या होता है। तीसरा, सहचर्यता गुणधर्म क्या होता है, ओके। एंड लास्ट चौथा है वितरण गुणधर्म क्या होता है, वितरण गुणधर्म क्या होता है, या फिर इसको बदलते हैं वितरता नियम, ठीक है ना, वितरता नियम, इसको अलग नाम भी दे रखा है, तो दोनों नामों में कंफ्यूज ना हो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आज हम इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये गुणधर्म कैसे होते हैं, इनका प्रयोग कैसे करेंगे। यदि क्वेश्चंस आ जाए तो हम कैसे समझेंगे कि किस गुणधर्म का प्रयोग किया जाता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला गुणधर्म है संवृत गुणधर्म। संवृत गुणधर्म के अंदर हम स्टार्ट करते हैं पहला योग। योग के अंदर संवृत गुणधर्म का कैसे प्रयोग किया जाता है। जब दो परिमेय संख्याएं, कोई परिमेय संख्या ए और बी है, दो परिमेय संख्या मान लेते हैं, पहली परिमेय संख्या ए है और दूसरी बी है, ए और बी है, तो उनके लिए ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। दो परिमेय संख्याएं ए और बी के लिए ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर भी एक परिमेय संख्या के रूप में आता है, उसे बोलते हैं योग के अंतर्गत संवृत गुणधर्म। उदाहरण से समझते हैं। पहली परिमेय संख्या है 1/2 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/4, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ना है, हर असमान है, तो दोनों का मैंने लसब लिया, लसब आ गया 8, ओके। पहली परिमेय संख्या का हर है 2, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 4 को अंश से गुणा किया तो 4 एकम 4, प्लस फिर 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 तिया 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10/8 ये परिमेय संख्या है। और इसको सरल कर सकते हैं, ये 8 है, इन दोनों को सरल करेंगे, 2 का भाग जा रहा है 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो हमें दो परिमेय संख्या थी, इसको मान लेते हैं अपन ए, इसको मान लेते हैं अपन बी। ए और बी को मैंने जब जोड़ा, दोनों परिमेय संख्या थी, दोनों का योग किया तो आंसर बी मुझे क्या मिल रही है, एक परिमेय संख्या ही मिल रही है। क्या मिल रही है, एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो योग होता है वो संवृत गुणधर्म का पालन करता है, ओके। फिर अगला है व्यवकलन, घटाव, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, व्यवकलन और घटाव एक ही है, ठीक है ना। ये थोड़ा स्टैंडर्ड नेम है और ये एक अपन आराम से समझ सकते हैं कि घटाव क्या होता है। देखो इसके अंदर क्या होगा, दो परिमेय संख्या है, ठीक है ना, दो परिमेय संख्या यहाँ पर मान ली, एक के ए और एक के बी के लिए ए माइनस बी, ठीक है ना, यहाँ पर घटाव कर रहे हैं तो ए माइनस बी भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। यदि अपन दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाव करेंगे, व्यवकलन करेंगे, उनका अंतर निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या आएगी। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। पहली परिमेय संख्या 1/2, दूसरी है 3/4, दोनों में घटाव किया, लसब आ गया 8, जो ऊपर प्रोसेस किया था अपने वही स्टेप्स हम नीचे ले रहे हैं। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4 एकम 4, माइनस 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 तिया 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संख्या बड़ी है 6, इसलिए आंसर माइनस में आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या आगे माइनस है तो आंसर भी माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस के 2/8, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, माइनस के 1/4, ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि जब दो परिमेय संख्याओं का अंतर निकालोगे, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसका अर्थ है
कि जो व्यवकलन है वो भी समवृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। ओके, तीसरा है गुणन। गुणन क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याएं a और b के लिए a गुणा b भी एक परिमेय संख्या होती है। अर्थात जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाता है तो उत्तर भी एक परिमेय संख्या के रूप में आता है। कैसे? पहली परिमेय संख्या 1/2, दूसरी परिमेय संख्या 3/4, दोनों को गुणा करना बड़ा आसान सा है। अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो अंश को अंश से गुणा किया तो 3 एकम 3 बटा 2 चौक 8। तो देखो 3/8 p बटा q फॉर्म है। इसका मतलब ये भी क्या होगी आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना, परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब गुणन भी समवृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। ओके, फिर चौथा भाग। भाग के अंदर देखो ध्यान देना, भाग के अंदर क्या है, पहली परिमेय, एक उदाहरण से समझते हैं अपन पहले। ये पहली परिमेय संख्या 1/2 और उसके अंदर भाग दिया मैंने 3/4। अब देखो अपन ये भिन्न के रूप का है। ठीक है ना, भिन्न का भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, देखा ठीक है ना, क्या करते हैं, पहले भाग का साइन अपन किस में बदलते हैं, गुणन में बदलते हैं। ठीक है ना, भाग को किस में बदला जाता है, गुणन में। जैसे ही आप भाग को गुणन में बदलोगे तो ये जो दूसरी संख्या है, जो ठीक है ना, भाग के आगे वाली जो दूसरी संख्या है ये व्युत्क्रम हो जाता है, इसका उल्टा लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो 3/4, तो जैसे मैंने गुणे बदला तो ये संख्या पलट गई, 4/3 हो गई। अब सामान्य गुणा करना है, जैसे ऊपर क्या है, अंश को अंश से, तो अंश को अंश से गुणा किया तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है ना, 4 और 2 तिया 6। फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो भाग होता है वो भी समवृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। लेकिन आगे क्या लिखा, बट किंतु किसी भी परिमेय संख्या a के लिए, कोई भी परिमेय संख्या a के हैं और उसके अंदर यदि आप 0 का भाग दोगे तो वह अपरिमेय बन जाएगी, परिमेय नहीं मिलेगी। कैसे? जैसे एक संख्या 2/3, इसके अंदर 0 का भाग दोगे तो हमेशा ध्यान देखना, किसी भी संख्या के अंदर यदि आप 0 का भाग दोगे, अंश में क्या है ये अपना मैटर नहीं रखता। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। यदि अंश में 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, अनंत आएगा, और अनंत को हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसका मतलब समवृद्ध गुणधर्म भाग के अंतर्गत क्या नहीं होता, जो भाग है वो समवृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करता। तो यहाँ पर हमने नोट करके एक चीज लिखी है कि यदि शून्य को शामिल न करें, दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समवृद्ध होता है। ठीक है ना, ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि यदि आप शून्य को शामिल नहीं करते हो, ठीक है ना, यदि आप 0 हटा देते हो, 0 को हम यहाँ से हटा देते हैं, यदि 0 को हटा देते हैं तो बाकी सभी संख्याओं के लिए जो भाग होता है वो समवृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। लेकिन शून्य को तो शामिल करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि यदि शून्य को शामिल ना करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंदर समवृद्ध होता है। ओके, तो ये था समवृद्ध गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता। ठीक है ना, क्रम विनिमयता का अर्थ होता है कि जो आपके संख्याएं दे रखी है उनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, उनका स्थान चेंज कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले अपन योग के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म पढ़ते हैं। योग के लिए क्या कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a + b b + a, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए पहले मैंने a + b जोड़ा है, ठीक है ना, और फिर मैंने क्रम चेंज कर दिया, b लास्ट में था तो पहले लेके आ गया और a जो पहले था उसको लास्ट में कर दिया। तो यदि इनका ऑर्डर चेंज कर दें, इनका क्रम चेंज कर दें तो भी इनके उत्तर पर, इनके आंसर पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसे बोलते हैं अपन क्रम विनिमयता गुणधर्म। ठीक है ना, तो यदि दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a + b = b + a हो तो वो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। अर्थात दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में मतलब आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणाम उत्तर एक समान प्राप्त होता है। आप कैसे भी जोड़ो, चाहे इसको पहले ले लीजिए चाहे इसको पहले ले लीजिए, आंसर एक समान आएगा। ठीक है, तो उदाहरण से समझते हैं क्या है। पहली संख्या है -2/3 और दूसरी संख्या है +5/3। ठीक है, इनको जोड़ना है आपको, दोनों के अर्थ समान, लसब ले लिया, असमान है तो लसब ले लिया 21, फिर 3 का भाग 21 में 7 बार गया, 7 दूनी 14, माइनस का क्योंकि आगे माइनस है, फिर प्लस हो गया, 7 का भाग 21 में 3 बार, 7 या 21, 3 को 5 से गुणा गया, 3 पंजा 15 हो गया। अब देखो बड़ा कौन, 15, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस 15 में से 14 गए 1/21। ठीक है ना, 1/21। अब देखो यहाँ पर पहले ये था बाद में ये था, इन दोनों का अपन में जोड़ा। अब इनका क्रम चेंज करते हैं, इसको पहले लेके आते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं, इनको जोड़ते हैं, आंसर एक समान आता या नहीं आता देखते हैं। देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो गया। पहले सबसे पहले जब दो साइन एक साथ आए तो उनको एक साइन बनाने का प्रयास करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस दोनों एक साथ चल रहे हैं तो प्लस माइनस। ओके, एंड देन 7 और 3 लसब ले लिया 21,
वही प्रोसेस जो पहले ऊपर जो अपने स्टेप्स किए हैं वही यहाँ पर करना है। 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 5 से गुना किया, 3 पंजा 15 माइनस 2, 3 का भाग 21 में 3 7 21, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गए 1/21। क्या उत्तर पर कोई अंतर है? उत्तर एक समान मिल रहा है। इसका अर्थ है कि जो योग हैं वो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। ओके, फिर अगला व्यवकलन। व्यवकलन को हम पहले उदाहरण से समझते हैं क्या होता है। व्यवकलन और योग में कोई अंतर नहीं है। योग के अंदर हमें क्या होता है, संख्याओं को जोड़ना होता है, और व्यवकलन के अंदर संख्याओं का अंतर का ज्ञात करना होता है। अंतर का मतलब घटाना होता है, उनका घटाव ज्ञात करना होता है। ओके, तो देखिए पहली संख्या ली मैंने 2/3, दूसरी संख्या है 5/4, दोनों का मुझे अंतर ज्ञात करना है। ओके, तो 3 और 4 का लसब 12, 4 3 12। लसब क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकी हर एक समान है, हर असमान है, अलग अलग हर है। यदि हर समान होगी तो लसब लेने की जरूरत ही नहीं होगी। सिंपल तरीके से हर को एक बार लिख देंगे और आपस में जोड़ देंगे। ओके, तो देखना 3 और 4 का लसब 4 3 12, फिर 3 का भाग देंगे अपन 12 के अंदर, 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8। ओके, माइनस का माइनस, 4 का भाग 12 में कितनी बार गया? 3 बार, 4 3 12, 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजा 15। अब बड़ा कौन? 15, तो ये प्लस का ही माइनस प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 गए, 7 बचे। अब बड़ा 15 है तो माइनस माइनस। अब यहाँ पर आंसर क्या आया? माइनस के 7/12। ध्यान देना, यहाँ पर आंसर क्या है? माइनस के 7/12। अब यदि इन संख्याओं का क्रम चेंज करता हूं, पहले बाद में ये थी तो पहले अब इसको लिख दिया, और पहले ये था तो बाद में इसको लिख दिया, सेकंड नंबर पे इनको लिख दिया। अब घटाव ज्ञात करते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है ना, वही लसब ले लिया 12, 4 का भाग 3 बार, 3 पंजा 15, 3 का भाग 4 बार, 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए, 7/12। अब ध्यान देना यहाँ पर माइनस के थे या प्लस का है, क्योंकि 15 जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पर आ रहा है माइनस में और यहाँ आ रहा है प्लस में। इसका अर्थ है कि a माइनस बी, यदि दो संख्या है a और b, दो संख्या लेते हैं आप a और b, तो a माइनस बी करोगे और उसका क्रम चेंज करके, उसका स्थान चेंज करके घटाओगे तो आंसर एक समान नहीं आएगा। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ओके, इसका अर्थ है कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। घटाव जो होता है वो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करता। ओके, क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके आंसर संख्या तो समान है, लेकिन एक आंसर प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुणन। गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमयता गुणधर्म का होता कि नहीं होता, हम उदाहरण से समझते हैं। पहली संख्या 2/3, दूसरी संख्या 5/4। गुणा करना बड़ा आसान सा है। अंश को अंश से गुणा कीजिए, हर को हर से गुणा कीजिए। 2 पंजे 10, 3 चौक 12। अब इनका क्रम चेंज कर लेता हूँ। 5/4 सेकंड नंबर पे थी, फर्स्ट नंबर पे आ गया। 2/3 फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड नंबर पे आ गया। गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 3 चौक 12। आंसर में कोई अंतर नहीं। इसका अर्थ क्या है कि यदि कोई दो संख्या है a और b, तो a गुणा b करोगे वो बराबर होगा किसके? b गुणा 1 के। इसका अर्थ है कि जो आपका गुणन है वो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट भाग। भाग को भी उदाहरण से समझते हैं अपन। पहली संख्या ली मैंने 2/3, दूसरी संख्या है 5/4। दोनों के बीच में करना चाहता हूं भाग, और हमें पता है कि हम भिन्न का भाग नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन संख्याएं भाग करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस भाग को किस में बदलते हैं? गुणे में। जैसे ही गुण में बदला जाता है तो जो सेकंड नंबर की संख्या, जो दूसरी संख्या जो भाग के आगे आ रही है, उसको व्युत्क्रम, उसको पलट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसको पलट दिया जाता है। तो यहाँ पर 5/4 थे, तो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा? 4/5। इसको वापस लिख देते हैं अपन 2/3 गुणा 4/5। गुणा करोगे क्या आएगा? 4 दूनी 8, 5 3 15। हो गया। अब इन्हीं संख्याओं को लेते हैं, लेकिन इनका स्थान चेंज कर लेते हैं। जो पहले स्थान पर है उनको दूसरे स्थान पे, और जो दूसरे स्थान पे उसको पहले स्थान पे रख देते हैं। कैलकुलेट करते हैं क्या समस्या आती है, देखते हैं। भाग को मैं बदला गुणे में, जैसे ही गुण में बदला जाता है दूसरी वाली संख्या किस में हो जाएगी? व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। 2/3 है, 5/3 हो गई। बड़ा आसान सा है। गुणा करते हैं, 5 3 15, 4 दूनी 8। यहाँ पर आ रहा था 8/15, यहाँ आ रहा है 15/8। संख्याएं तो उल्टी हो गई। इसका मतलब यदि कोई दो संख्या है a और b,
तो यदि a का b के अंदर भाग दोगे तो b के अंदर a का भाग दोगे तो उत्तर समान नहीं आएगा। इसका मतलब जो आपका भाग है वो क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उत्तर दोनों के अलग आ रहे हैं। ठीक है, अगला गुणधर्म, अगला गुणधर्म है सहचर्यता। सहचर्यता और क्रम विनिमेयता में ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर संख्याओं का है। क्रम विनिमेयता के अंदर अपन दो संख्या लेते हैं, एक a और एक b, दो संख्याएं ली जाती है। जबकि सहचर्यता के अंदर आपको तीन संख्याएं लेनी है। ठीक है ना, a b c आपको तीन संख्या लेनी। बाकी जो क्रम विनिमेयता के अंदर जो प्रोसेस रहता है जोड़ने घटाने का, गुणन का, भाग का, वो सेम रहता है सहचर्यता गुणधर्म के अंदर। बस अंतर क्या है कि क्रम विनिमेयता के अंदर आप दो संख्या लेते हैं a और b, और सहचर्यता गुणधर्म के अंदर आप तीन संख्या लेते हैं a b c, तीन संख्या लेते हैं। तो कैसे किया जाता है हम सूत्र से समझते हैं, फॉर्मूले क्रिएट करते हैं, एग्जांपल्स आप बना सकते हो। ठीक है, तीन परिमेय संख्याएं a b c का उपयोग होता है किसके अंदर? सहचर्यता गुणधर्म के अंदर। पहला है योग। योग सहचर्यता योग का अर्थ है तीन संख्या है तो पहले आप किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ दीजिए, जो आंसर आता है उसके अंदर तीसरी संख्या जोड़ दीजिए। ठीक है, और जो क्रम विनिमेयता के अंदर जैसे योग होता है, व्यकलन होता है, गुणन होता है, भाग होता है, ये जो क्रम विनिमेयता के अंदर जो क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करते हैं वो ही क्या करेंगे, वही संक्रिया क्या करेगी, सहचर्यता गुणधर्म के अंदर पालन कर देगी। जैसे योग और गुणन जो है क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करते हैं तो सहचर्यता भी योग और गुणन भी पालन करेंगे। ठीक है, व्यकलन और भाग नहीं करेंगे। ओके, तो कैसे? किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ दीजिए, a b, पहले मैंने क्या किया, b प्लस c को जोड़ा, जो आंसर आया उसके अंदर a जोड़ दिया। या फिर हम ये करें कि a और b को जोड़ दें, जो आंसर था उसके c को जोड़ दें, आंसर हमेशा बराबर आएगा। ओके, इसका अर्थ है कि योग जो होता है वो सहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, सेकंड है व्यकलन, घटाव। किन्हीं दो संख्याओं का घटाव कीजिए, जो आंसर आता है उसमें से तीसरी संख्या घटाइए। ठीक है ना, उसका, या फिर ये कीजिए दो संख्याओं घटाइए फिर उसमें से तीसरी संख्या c घटा दीजिए, उनका आंसर कभी भी समान नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस की समस्या खड़ी हो जाएगी। किसकी? प्लस और माइनस की संख्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, प्लस और माइनस की संख्या जो साइन की समस्या खड़ी होगी उससे आंसर पूरा बदल जाएगा, आंसर समान नहीं आ पाएगा। ओके, अगला है गुणन। गुणन में क्या कीजिए, आप दो संख्या b और c को गुणा कर दीजिए और उसके अंदर पहली संख्या से गुणा कर दीजिए, जो इन दोनों का आंसर आता है उसको आप a से गुणा कर दीजिए। या फिर आप ये कीजिए कि a को b से गुणा किया, जो आंसर आया उसको c से गुणा कर दीजिए तीसरी संख्या से, आंसर समान आएगा। लेकिन भाग के अंदर ही काम नहीं होता। भाग के अंदर जब आप b का c के अंदर दूसरी संख्या का तीसरे अंदर भाग दोगे, जो आंसर आएगा उसके अंदर पहली संख्या का भाग दोगे, वो कभी भी बराबर नहीं होगा a भाग b भाग c, क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रम वाली समस्या खड़ी हो जाएगी आपके, जैसे क्रम विनिमेयता गुणधर्म के अंदर हो रही थी। ठीक है ना, समझ रहे हो? ठीक है, अगला है वितरण, वितरता नियम। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है वितरण नियम से निम्न समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो वितरण नियम क्या होता है, ध्यान से देखना। वितरण नियम के अंदर तीन संख्या ली जाती है, a b c, तीन संख्याओं का उपयोग होता है जैसे सहचर्यता गुणधर्म के अंदर होता है। इसके अंदर दो चीजें ही हैं, कैसी? यदि दो संख्याएं a प्लस b प्लस c दोनों का आप जोड़ रहे हो और किसी a संख्या से गुणा कर रहे हो, तो जो ब्रैकेट के बाद जो a संख्या है वो दोनों अंदर वाली वो जो b और c संख्या है दोनों से गुणा करेगी। ठीक है ना, a b से गुणा करेगा तो a गुणा b, फिर प्लस और a गुणा c। यदि प्लस की जगह माइनस आ जाता है तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, a b से गुणा करेगा माइनस a गुणा c। एक उदाहरण से समझना, ठीक है ना, मैं जोड़ का बता रहा हूं, योग का, आप अंतर का देख के करना। दो संख्याएं अंदर देखना, कौन सी संख्या है? दो, 1/3 प्लस 2/5, ये आपकी दो संख्या है। मान लीजिए ये आपकी b है, ये c है और ये a होगी। तो इन दोनों को मैंने सबसे पहले जोड़ा। देखो प्रोसेस क्या रहेगा, ये जो होगा वो इससे भी गुणा करेगा, जैसे 2/3 है वो a से भी गुणा कर रहा है। ये देखो a गुणा b बन रहा है प्लस a गुणा c, जो यहाँ पर हमने सबसे पहला जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही लग रही है। यहाँ पर से पहला गुणधर्म पढ़ा था वही, कि a यदि बाहर है कोष्टक के बाहर तो a इस b और c दोनों से गुणा करेगा अलग अलग। ठीक है, a b से भी गुणा कर रहा है और a c से भी गुणा कर रहा है, आंसर दोनों का बराबर आएगा। कैसे? ध्यान से देखना, यहाँ पर b और c है, दोनों को मैंने जोड़ा, दोनों का लसक 15, 5 का भाग 3 का भाग 15 में 5 बार गया, प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 दूना 6। ठीक है ना, 5 और 6 कितने हो गए? 11/15।
और इन दोनों को गुणा किया तो आंसर कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ रहा, 11 दूना 22 और 15 तिया 45। ओके, फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैंने इन दोनों को गुणा किया तो 2 एकम 2, 3 तिया 9, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर देखना 2 दूना 4 और 3 पंजा 15, 15 और 9 का एलसीएम आ गया 45। ओके, कितना आ गया 45। 9 का भाग 45 में कितनी बार गया, 5 बार, 5 दूनी 10। ओके, 15 का भाग इसमें 3 बार, 3 चौक 12 और 10 और 12 कितने हो गए 22, नीचे है 45, तो 22 बटा 45 अपना आंसर आ गया। देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या है आपके समान इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूज करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वितरण नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े प्यारे से क्वेश्चंस आते हैं, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको कि क्या है ये। यदि कोई दो संख्या अपन जोड़ रहे हैं बी और सी और जो दोनों ब्रैकेट के अंदर है, क्या है दोनों ब्रैकेट के अंदर है, और ए कोई संख्या है जो बाहर गुणे के रूप में, किसमें गुणे के रूप में, जो अंदर ये ब्रैकेट वाली है ये प्लस में हो सकती है माइनस में हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। तो जो बाहर जो ये संख्या खड़ी है ये क्या करेगी, इन दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा करती है। ए बी से भी गुणा करेगा प्लस ए सी से भी गुणा करेगा। ओके, कई बार एग्जाम में ये देके आपको ये पूछ सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, ये ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है। इसको आप संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और यदि आपको कहते हैं कि नहीं इसका विस्तार करके लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है, बहुत ही प्यारा रूल है, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।